बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ वालिदैन और अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी में वर्क फॉर डे 1 में यूनिट 1 माई सेल्फ एंड माई फैमिली स्टार्ट करेंगे और यूनिट 1 में लेसन नंबर 1 अबाउट माई सेल्फ। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 2, आप अपनी सोशल स्टडीज की बुक पेज नंबर 1 निकालकर अपने सामने रख लें। पेज नंबर 1 खोलें और बुक अपने सामने रख लें। जी, यूनिट 1 MY माई SELF सेल्फ। माई सेल्फ मीन्स खुद। जब आप अपनी जात के बारे में बात करते हैं, जब आप अपना तारुफ करवाते हैं, तो आप माई सेल्फ का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। जैसे इंग्लिश में आपने माई सेल्फ का ऐसे लिखा होगा और उसमें आपने अपने बारे में बताया होगा कि आई एम अ गर्ल, और बॉय अगर गर्ल है तो गर्ल लिखेंगे, अगर बॉय है तो बॉय बताएंगे या लिखेंगे। तो इसी तरह माई सेल्फ मैं खुद या मेरी जात जब आप अपने बारे में बताते हैं। एंड माई फैमिली MY माई FAMILY फैमिली। माई फैमिली मेरा खानदान। खानदान में आपके पेरेंट्स यानी वालिदैन, आपके बहन भाई, आपके ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी, नाना नानी, ये सब फैमिली में शामिल हैं। लेसन स्टार्ट करने से पहले आप सोशल स्टडीज के बारे में थोड़ा सा जान लें कि सोशल स्टडीज क्या है। सोशल का मतलब है माशरती, माशरा, यानी ऐसी जगह जहां पर हम सब मिलकर रहते हैं। जैसे आप स्कूल आते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर पढ़ाई करते हैं, उनके साथ बातें करते हैं, उनके साथ खेलते हैं। घर में होते हैं तो आप अपने बहन भाई के साथ मिलकर खेलते हैं, बातें करते हैं, पढ़ते हैं। या आपके कजिन्स वगैरह आते हैं तो आप उनके साथ मिलजुल कर बातचीत करते हैं। तो सोशल का मतलब होता है माशरा, जहां लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। और स्टडीज का मतलब है इल्म। स्टडीज का मतलब है इल्म। सोशल स्टडीज यानी माशरती अलूम, माशरे के बारे में इल्म हासिल करना। और माशरे में जहां लोग रहते हैं और उनके रहन सहन यानी वो किस तरह से रहते हैं, उनकी जबान क्या है, यानी वो कौन सी जबान बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, सिंधी बोलते हैं, बलोची बोलते हैं, कुछ भी ये सब उनकी जबान में आता है।
फिर त्यौहार होते हैं, मुख्तलिफ रस्म रिवाज होते हैं, तालीम है, ये सब सोशल स्टडीज में पढ़ा जाता है। लेकिन क्योंकि अभी आपकी क्लास छोटी है तो आप इतनी डिटेल में इसके बारे में नहीं जान सकते। जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो आप ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन प्रीवियस क्लास में 1 क्लास में आपने सोशल स्टडीज में ये पढ़ा था कि आपने अपनी फैमिली के बारे में, अपने दोस्तों से बातचीत करने का अंदाज, अपनी सफाई का ख्याल कैसे रखते हैं, खेल के दौरान या किसी से गुफ्तगू के दौरान अपनी बारी का इंतजार करते हैं। ये सब बातें आपने सोशल स्टडीज में पढ़ी थी। जी, अब हम अपने लेसन का आगाज करते हैं और लेसन नंबर 1 है अबाउट ABOUT, अबाउट MY SELF, self, myself, about myself। अब इस लेसन में आप अपने बारे में बताएंगे। जी, सबसे पहले आपके यहां पर सेंटेंस लिखा है दिस इज मी। अब आप यहां पर अपने बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले आपका लिखा है माई नेम इज। मैं बोर्ड पर आपको लिखकर बताती हूँ और फिर आपको पता चलेगा आपने कैसे इसे फिल करना है। सबसे पहला सेंटेंस है माई नेम इज, और यहां ब्लैंक है, आपने इस ब्लैंक को फिल करना है। अब आपने अपना नाम लिखना है, क्योंकि यहां आप बता रहे हैं माई नेम इज डैश। अब आपका नाम क्या है? सबसे पहले आपको अपना नाम मुकम्मल तौर पर याद होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आपका नाम मोहम्मद अब्दुल्ला खान है तो आप अगर अपना पूरा नाम बताएंगे तो ज्यादा बेहतर है। वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज योर नेम तो आप कहते हैं माय नेम इज अब्दुल्ला। ये भी गलत नहीं है, लेकिन आपको अपना पूरा नाम याद होना चाहिए, पूरा नाम लिखना आना चाहिए। तो अगर आप अपना नाम यहां मुकम्मल लिखेंगे मोहम्मद अब्दुल्ला खान तो ये ज्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट है माई फ्रेंड्स कॉल मी। अब आपके फ्रेंड्स आपको किस नाम से पुकारते हैं? पहले तो आपको ये सेंटेंस समझ आ गया होगा कि माई नेम इज, यहां आप अपना पूरा नाम लिखेंगे। अगर किसी का नाम अहमद है तो वो यहां पर अहमद लिखेगा। अगर किसी का नाम उस्मान है तो वो यहाँ उस्मान लिखेगा। ये मैंने आपको मिसाल के तौर पर बताया है, फॉर एग्जाम्पल है कि आप यहाँ, लेकिन आपका जो नाम होगा वो यहीं पर लिखेंगे और मुकम्मल नाम लिखें तो ज्यादा बेहतर है। नेक्स्ट सेंटेंस इज माई फ्रेंड्स कॉल मी। जी, यानी मेरे दोस्त मुझे पुकारते हैं या बुलाते हैं। अब आपको बहुत से बच्चों का निकनेम भी होगा, यानी प्यार से भी मुखातिब करते होंगे। अगर आपका नाम है उस्मान है या आपका नाम अब्दुल समद है
या आपका नाम सुलेमान है तो आपको सनी या कोई भी नाम कह सकते हैं। तो अगर आपके फ्रेंड्स आपका मुकम्मल नाम नहीं लेते या आपका निक नेम लेते हैं तो आप वो यहाँ लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपके फ्रेंड्स, आपके दोस्त आपको आपके नाम से पुकारते हैं तो आप अपना नाम यहाँ लिखेंगे। जी, नेक्स्ट सेंटेंस इज आई वॉज born on dash। I was born on dash। यहां पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, यानी आप कब पैदा हुए थे, आपकी पैदाइश का दिन क्या है। जब आप अपना बर्थडे मनाते हैं तो आपने वो डेट यहां पर मेंशन करनी है, लिखनी है। नेक्स्ट, आई एम डैश ईयर्स ओल्ड। अब आपने यहां बताना है कि आप कितने साल के हैं। जैसे यहां मैं आपको लिखकर बताती हूं, आई एम डैश ईयर्स ओल्ड। अब आपने यहाँ पर अपनी एज लिखनी है, उम्र लिखनी है कि आप कितने साल के हैं। अब आप में से बहुत से बच्चों की एज 6 इयर्स होगी, 7 इयर्स होगी और 5 इयर्स, जो भी है। अगर आपकी 5 इयर्स है तो आप यहाँ 5 लिखेंगे, FIVE 5। और अगर आपकी 6 इयर्स है या 7 इयर्स है तो फिर आप यहां पर 6 और 7 इयर्स लिखेंगे। यानी जो आपकी एज है आपने वो एज यहां पर लिखनी है। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई एम डैश टॉल। यहां पर आपने अपनी हाइट लिखनी है कि आपकी हाइट कितनी है, आपका कद कितना है, 3 फुट है, 2 फुट है, वो आप लिखेंगे। अब आप अपनी हाइट या कद का जब आप लिखते हैं तो उसे हम फीट में भी करते हैं और इंचेस में भी करते हैं। फुट 1 पाव को कहते हैं और फीट 2 पाव को कहते हैं। तो यहां पर हम फीट का लफ्ज यूज कर रहे हैं, FEET, फीट। ये वर्ड मैंने बोला है फीट, यानी एज आप फीट या इंचेस में लिखेंगे। अगर आपकी हाइट, मैंने एज कहा है, एज नहीं है, हाइट की बात हो रही है, कद की बात हो रही है कि आप कितने लंबे हैं। अगर आप फीट में लिखेंगे कि आपकी हाइट इतने फीट है या फुट है, जैसे 3 फीट है तो आप उस पे 3 लिखेंगे और एक लाइन यहां मेंशन होगी इसके ऊपर। और अगर आपकी हाइट इंचेस में होगी तो फिर आपकी जितनी हाइट होगी वो लिखकर तो फिर उस पर हम इंचेस का 2 लाइन्स मेंशन करते हैं। फीट अगर हो, फीट में एज हो तो उस नंबर पर 1 लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे, और अगर इंचेस में होगी तो फिर आप नंबर पर 2 लाइन्स ड्रॉ करेंगे। जी, नेक्स्ट सेंटेंस, आई वे डैश kg, यानी आपका वजन कितना है, आपने अपना वेट लिखना है। 30 kg है, 40 kg है, 25 kg है, जो वेट आपका होगा
अब यहां पर है I will डैश के और जी, इस तरह से लिखा हुआ है kg। इस kg को हम पढ़ते हैं किलोग्राम, किलोग्राम्स, और इसे इसका एब्रिविएशन हम लिखते हैं kg। यहां आपने अपना वेट लिखना है। नेक्स्ट सेंटेंस इज माई एड्रेस इज डैश। एड्रेस पता, यानी आपकी रिहाइश का नंबर यहां लिखा जाएगा कि आप कहाँ रहते हैं, किस जगह रहते हैं, आपके घर का क्या नंबर है। आप किस समनाबाद में रहते हैं तो समन आबाद लिखेंगे, अगर इकबाल टाउन रहते हैं तो इकबाल टाउन में, लेकिन अपने पूरे एड्रेस के हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर और जो टाउन होगा वो यहां पर लिखेंगे। नेक्स्ट है माई टेलीफोन नंबर इज डैश। अब आपका टेलीफोन नंबर तो नहीं होगा तो आप यहां अपनी मदर का या फादर का नंबर लिख सकते हैं। नेक्स्ट, आई एम इन क्लास डैश। यहां आपने बताना है कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं। जैसे आप 2 क्लास में हैं तो आप क्या लिखेंगे, आई एम इन क्लास 2। नेक्स्ट सेंटेंस इज माई फेवरेट सब्जेक्ट इज डैश। फेवरेट मीन्स पसंदीदा, सब्जेक्ट मजमून। आपने यहां आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट लिखना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पसंद है। उर्दू है, इंग्लिश है, साइंस है, एसएसटी है, जो भी आपका ड्राइंग है, जो सब्जेक्ट आपका फेवरेट है वो यहां पर लिखना है। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई एंजॉय प्लेइंग डैश। अब आपने यहां अपनी गेम लिखनी है जो आप खेलते हुए एंजॉय करते हैं, आपका फेवरेट गेम है। आई एंजॉय प्लेइंग डैश। फुटबॉल भी लिख सकते हैं, क्रिकेट, बैडमिंटन, जो गेम आपको पसंद है आप यहां पर लिख सकते हैं। तो ये पेज नंबर 1 पर आपकी एक्टिविटी थी। आपने यहां पर अपने अबाउट माई सेल्फ यानी अपने बारे में लिखना है और इसे फिल करना है। नेक्स्ट, पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 वर्क पेज है, ये भी आपकी एक्टिविटी है। सबसे पहले लिखा है, ए पार्ट है, A part is here are the finger means only, finger prints
निशानात ऑफ माई राइट हैंड। राइट हैंड दायां हाथ, राइट हैंड दायां हाथ, जिसे आप सीधा हाथ भी कहते हैं, जिसे आप खाना खाते हैं या लिखते हैं। ये राइट हैंड मीन्स दायां हाथ या सीधा हाथ। अब यहां पर एक्टिविटी दी गई है। सबसे पहले बॉक्स बना है और उसमें आपका लिखा है थंब। थंब, यहां बी साइलेंट होगा। थंब कहते हैं अंगूठे को, थंब अंगूठा। अब आपने अपनी फिंगर्स देखी होंगी, बल्कि अभी आप अपने हाथ को अगर देखें, अपनी फिंगर्स देखें, तो आपको वहां पर इस तरह से लाइंस, मुख्तलिफ लाइंस दिखाई दे। मैं यहाँ बड़ी बड़ी ड्रॉ करूंगी ताकि आपको पता चले कि इस तरह से आपके हाथ में लाइंस होती हैं, जिन्हें हम फिंगरप्रिंट्स कहते हैं। और सबके फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं, एक जैसे नहीं होते। आप अभी अपने हाथ में देखें, आपको कुछ लाइंस नजर आएंगी। तो आपने फर्स्ट बॉक्स में थंब यानी अंगूठे का फिंगरप्रिंट यहां पर लगाना है, यहां पर इस जगह पर बॉक्स में। नेक्स्ट है फर्स्ट फिंगर। फर्स्ट फिंगर, फर्स्ट फिंगर जिसे हम इंडेक्स फिंगर भी कहते हैं, जो थंब के साथ वाली फिंगर होती है, इसे हम कहते हैं। जैसे ये आपका थंब है और उसके साथ ये फर्स्ट फिंगर जिसे इंडेक्स फिंगर भी कहते हैं, उसका इंप्रेशन आपने यहां पर करना है, फिंगरप्रिंट्स उसके यहां पर लगाने हैं। नेक्स्ट है सेकंड फिंगर। नेक्स्ट बॉक्स बना है, सेकंड फिंगर, जिसे हम मिडल फिंगर भी कहते हैं, दरमियान की उंगली होती है। फिर नेक्स्ट है, मैं यहां नहीं नीचे बॉक्स बना रही हूं, आप ये देखिएगा कि वो लिखा क्या है उस बॉक्स के नीचे। सेकंड फिंगर से नेक्स्ट है थर्ड फिंगर। थर्ड फिंगर, और थर्ड फिंगर जिसे हम रिंग फिंगर भी कहते हैं, जहां हम रिंग पहनते हैं, वो फिंगर। और लास्ट है लिटिल फिंगर, स्मॉल फिंगर, जो सबसे छोटी होती है। आपने इन फिंगर्स के अकॉर्डिंग यहां फिंगरप्रिंट्स आपके होंगे तमाम बॉक्सेस में। ये आपकी एक्टिविटी है, ए पार्ट।
नेक्स्ट है बी पार्ट। बी पार्ट सेम एक्टिविटी है, लेकिन यहां पर आपने अपने लेफ्ट हैंड के फिंगरप्रिंट्स लगाने हैं। हियर आर द फिंगरप्रिंट्स ऑफ माय लेफ्ट हैंड। पहले राइट हैंड था और बी पार्ट में आपका वर्क पेज में बी पार्ट। Here are the fingerprints of my left hand. Left hand means बायां हाथ, बायां हाथ, जिसे आप उल्टा हाथ भी कहते हैं। इसी तरह आपने यहां भी थंब, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर और लिटिल फिंगर फिंगरप्रिंट्स यहां लगाने हैं। बुक वर्क एक्टिविटी के साथ आपका वर्क फॉर डे 1 कंप्लीट हो गया। Now we are going to start our work for day 2. Work for day 2 और दूसरे दिन के काम में हम वर्ड्स मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सबसे पहले हम वर्ड्स मीनिंग्स लिखेंगे। First word is myself. Myself. Myself means खुद, यानी आपकी जात। Myself खुद। Next, family. Family. Family means खानदान। Family means खानदान। Next word is name. Name. Name means naam. Name means naam. Next word is friend. Friend. Friend means दोस्त. Friend means दोस्त.
Next word is way. W-E-I-G-H. Way. Way means वजन. Way means वजन. Next word is favorite. F-A-V-O-U-R-I-T-E. फेवरेट. जैसे आपका फेवरेट कलर होता है, किसी का वाइट, ब्लैक, रेड, ब्लू. तो फेवरेट मीन्स पसंदीदा. फेवरेट मीन्स पसंदीदा, जो आपको सबसे ज्यादा पसंद होता है. Next word is subject. S-U-B-J-E-C-T. Subject. Subject means mazmoon. Mazmoon. And the last word is enjoy. E-N-J-O-Y. Enjoy. Enjoy means lutf. Enjoy means lutf. मैं रिपीट कर रही हूं. माई सेल्फ, खुद, फैमिली, खानदान, नेम, नाम, फ्रेंड, दोस्त, वे, वजन, फेवरेट, पसंदीदा, सब्जेक्ट, मजमून, एंजॉय, लुत्फ. अब हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. वैसे तो जो आपने रीडिंग की है उसी में से क्वेश्चन आंसर्स आप बना सकते हैं. जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, question number 1 is what is your name? What is your name? Answer जी. अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज योर नेम तो आप क्या कहेंगे? माई नेम इज
यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे और एंड ऑफ द सेंटेंस आपने फुल स्टॉप जरूर मेंशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, how old are you? How old are you? यानी आप कितने साल के हैं, आपकी उम्र कितनी है। The answer of this question is I am। अब आपकी एज आपको पता होगा तो आपने यहां अपनी एज लिखनी है 5, 6 और 7 जो आपकी एज होगी आप यहां पर लिखेंगे और लिखेंगे I am डैश, डैश में आप अपनी एज लिखेंगे और फिर लिखेंगे years old। Next, question number 3 is question number 3 is when was you born? यानी आप कब पैदा हुए थे। तो यहां आप अपना पैदाइश का दिन, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। इस तरह से लिखेंगे I was born on। अब जिसकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो ऑन के साथ यहां पर लिख देंगे। फर्ज करें अगर आपका है 1 अप्रैल तो आप लिख सकते हैं 1 अप्रैल। या अगर आप 25 सितंबर में है तो आप 25 सितंबर लिख सकते हैं। जो आपका बर्थडे होगा वो आपने यहां पर लिखना है। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, लेकिन आपने अपना डेट ऑफ बर्थ खुद से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is what is your favorite subject? फेवरेट मीन्स पसंदीदा, जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है। व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट? आंसर माई favorite subject is
अगर इंग्लिश है तो आप लिखेंगे इंग्लिश, अगर साइंस है तो आप साइंस लिखेंगे। इट्स अप टू यू कि आपको क्या पसंद है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। आपका फेवरेट सब्जेक्ट जो होगा वो यहाँ पर लिखेंगे। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर इंग्लिश ही लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, and question number 5 is in which class do you read आंसर इज, अब आपको पता है आप किस क्लास में पढ़ते हैं। सॉरी, ये मैंने आई लिखा है, यहाँ एन भी लिखेंगे इसके साथ क्वेश्चन में। इन विच क्लास डू यू रीड, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? आई रीड इन क्लास 2। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 के साथ ही आपका लेसन नंबर 1 अबाउट माई सेल्फ कंप्लीट हो गया है। इंटरेस्टिंग लेसन है और इसका जो वर्क पेज है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें आपने फिंगरप्रिंट्स जरूर ये एक्टिविटी करनी है। आप इसे याद कीजिएगा और एक्टिविटी भी जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नया लेसन स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।